आदत रह जाएगी, फिर सेंटर पे लेट पहुंचोगे तो दिक्कत होगा बच्चे। टाइमली आया कीजिए आप लोग, क्लास में टाइमली आया कीजिए, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है एक जानकारी में एक लड़की है, वो पता है नीट के पेपर में लेट पहुंची थी, लेट नहीं आना है, ये आदत अपनी छोटी छोटी हैबिट से ही इंसान बड़ा बनता है, तो ये आदत आप कहीं भी एग्जाम देने जाओ तो 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए ना। हाँ, तो मेरे क्लास में बहुत से बच्चे सबसे पहले आके बैठे रहते हैं, तो उनसे काफी बातें भी हो जाती है और उनसे कुछ वो हो सकता है कुछ नया सीख भी लेते हैं, ठीक है, उनको मैं कुछ बता भी देती हूँ, तो इसलिए थोड़ा मैम मैं भी यस अभी पहले आती हूँ। कावेरी भी हमेशा पहले आती है। चलो मैं भी आती हूँ। हाँ साक्षी, मैम अलीशा, मैम मैं भी। हाँ भाई जो पहले आते हैं मुझे पता है कौन आते हैं वेरी गुड। जो पहले आते हैं ना, मैम मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं तो सबसे पहले आई थी। हाँ, जो पहले आते हैं रियली उनको अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8। चैप्टर 7 हमने बहुत ही धमाकेदार तरीके से कंप्लीट किया है, चैप्टर 8 भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। सो चैप्टर 8 है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आधे डॉक्टर तो आप बन जाएंगे कि कौन सी बीमारी किससे होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसकी दवाइयां नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी सब आप पढ़ लेंगे, उसकी दवाइयां जो है आगे चल के पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा इस चैप्टर को पढ़ते हुए ये ऐसा फील होता है कि कहीं वो बीमारी आपको तो नहीं, हाँ, और कुछ इमेजेस आपको थोड़े ऐसे लगेंगे जब आप उसको नेट पे सर्च करोगे यार, तो देख के बहुत भयानक सा लगेगा और लगेगा कि उस इमेज को देखे ही ना, थोड़ा ऐसा लगेगा उस इमेज को देखे ही ना, नहीं तो मुझे हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आता है कि कितनी बेकार से बीमारी है। तो थोड़ा सा आपको अपने मन को स्ट्रांग रखना है ना और मजे में इस चैप्टर को पढ़ना है। सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इसका वेटेज क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, लेकिन मजेदार एक बात आप सीखने वाले हैं, बहुत ही मजेदार। चलो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, ठीक है, आगे मैं बताती हूँ, कुछ नया सीखने वाले हो इस चैप्टर के अलावा। सो हमेशा की तरह इसका वेटेज क्या है, वेटेज क्या है भाई, बहुत अच्छा खासा वेटेज है, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का वेटेज है, बोले तो कितना मार्क्स? मैम लिख दिया क्या आपने? 16 मार्क्स। हो ये प्रॉब्लम अभी तक यही है? यस मैम। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, वही वाला हो गया नहीं? चलो वेटेज है बच्चे इसका 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स। पढ़ना क्या क्या है आपको इसमें, पढ़ना क्या क्या है भाई, क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको डिजीज क्या होता है, ठीक है, हेल्थ क्या होता है ये पढ़ना है। इसके बाद बच्चे आपको क्या पढ़ना है कि डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिजीज कॉजिंग क्या पढ़ने हैं बच्चे, ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करता है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। स्पेशली आपको किसका लाइफ साइकिल पढ़ना है बच्चे? प्लाज्मोडियम। यस, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ना है। एंड देन इसके बाद आप पढ़ेंगे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। एंड देन फिर आप कैंसर वगैरह भी पढ़ेंगे, हाँ, कैंसर, एड्स, ये सब भी पढ़ेंगे, ओके। एंड देन फिर आप क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, ड्रग्स, है ना, कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लेगा, इत्मीनान से हम प्यार से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ओके। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपके मैम ड्रग्स में सब है ना, चरस गांजा वगैरह? हाँ हाँ, चरस गांजा सब पढ़ना है बच्चे, सब पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है बहुत ज्यादा डिटेल में आपको। चलो ड्रग्स पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको, ठीक है ना। ये चैप्टर स्टार्ट होता है व्हाट इज हेल्थ इस डेफिनेशन से, ठीक है, व्हाट इज हेल्थ
इस डेफिनेशन से ये चैप्टर स्टार्ट होता है और ये चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन स्टक है। हो गई कहानी। हाँ चलो, यस मैम ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चे किस क्वेश्चन से, व्हाट इज हेल्थ, इस क्वेश्चन से। तो बच्चे हेल्थ है क्या, हेल्थ है क्या, क्या हेल्थ बीमारी नहीं होना, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ? नो मैम, इसमें हमें ना फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। हेल्थ, हेल्थ क्या है बच्चे? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948, आजादी के 1 साल बाद इन्होंने हेल्थ के बारे में बताया। WHO ने 1948 में हेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ की डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी बच्चे? कि हेल्थ इज व्हाट? हेल्थ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। सोशल। अब आजकल एक और चीज ऐड हो गई है, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल वेलबींग। मैम इमोशनल भी तो आ जाता है। हाँ, इन सब, अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो आप क्या हैं बच्चे? हेल्दी हैं। हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि बाहर से आप फिट दिख रहे हैं, बाहर से फिट हैं लेकिन अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सोशल आपका इंटरेक्शन नहीं है लोगों से, सोशल हाइजीन आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, लोगों से बात करने में कतराते हैं, ठीक है, सोशल आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, सोशल आपका फ्रेंडशिप वगैरह ये सब कुछ अच्छी नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल आपका अच्छा नहीं है। तो बच्चे, क्या वॉइस नहीं आ रही है मेरी? मैम क्लियर आ रही है, क्लियर है? क्लियर है। बच्चे उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ, हेल्थ, ठीक है। बट ये हेल्थ की बातें तो बाद में आई। सबसे पहले जब दुनिया नई नई बनी थी ना, जब हम थोड़े से बुद्धिजीवी होना शुरू हुए, इवोल्यूशन में आपने पढ़ा कि हम थोड़े बुद्धिजीवी हुए, तो बच्चे उस समय माना जाता था कि डिजीज अगर किसी को हो गई मतलब क्या है? भगवान का प्रकोप है, भगवान ने, इसने कुछ गलती की होगी, कोई पाप किया होगा, कोई सिन किया होगा, उसी की वजह से उसको क्या मिली है? सजा, ठीक है। तो भगवान का प्रकोप है और भगवान ही इसे ठीक करेगा। तो भगवान की पूजा पाठ करो, भगवान की पूजा पाठ करो तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा था, ठीक है। तो पापी, जो जितना पापी होगा वो उतना ज्यादा बीमार होगा, समझ गए? ये चीजें चलती थी। लेकिन फिर कौन आए? हिप्पोक्रेटस आए, ठीक है। 480 या 450 BC के दौरान कौन आए? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस कौन है? ग्रीक के। और उससे पहले बच्चे हमारे चरक आ चुके थे, चरक जी आ चुके थे। चरक को जानते हैं ना? नो मैम, चरक संहिता। नो मैम। वाह वाह वाह, आयुर्वेदा के भाई, आयुर्वेदा के जनक जो हैं हमारे चरक भारती, से पहले वो आ चुके थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया। चरक संहिता का भी पढ़ना, ठीक है। उसमें बहुत सारे, मतलब 1500-1600 डिजीज दिए हुए हैं और उनके क्या दिए हुए हैं? उनके मेडिसिन दिए हुए हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों होता है, ये सब दिया हुआ आयुर्वेदा। उसके बाद बच्चे हमारे यहाँ सुश्रुता भी है। सुश्रुता को जानते हो? सुश्रुत कौन है? फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी, सबसे पहले उन्होंने ही सर्जरी की थी। और उन्होंने, और जो चरक है ना, चरक और हिप्पोक्रेटस के ओथ को लेकर के अभी 1 साल पहले बहुत बड़ा ये भी हुआ था ना कि हम इंडियन है तो हमको चरक का ओथ लेना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे, हिप्पोक्रेट, लेकिन हमारे जो थे कुछ दस्तावेज वगैरह सामने नहीं आ पाए, जो भी है, ठीक है। तो बच्चे, हिप्पोक्रेटस आपका फादर ऑफ मेडिसिन है। फादर ऑफ मेडिसिन हम किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस। ग्रीक के हैं, ये कहाँ के हैं? ग्रीक के, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। जो हिप्पोक्रेटस थे बच्चे, हिप्पोक्रेटस 450 BC के दौरान इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने शरीर को समझा, बहुत सारे पेशेंट्स पे वर्क किया, इन्होंने शरीर को समझा और उसकी एनाटॉमी को। फादर ऑफ सर्जरी कौन है? सुश्रुता, ठीक है। तो इन्होंने, अब मैं जो बता रही हूँ पहले ध्यान से सुन लो, फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई
ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भगवान का प्रकोप नहीं है। ये क्या है, हमारे बॉडी में कुछ जूस सिक्रेट होते हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग तरह के जूस सिक्रेट होते हैं, उसी की वजह से होता है। मतलब अगर बॉडी बैलेंस रही तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई भी एक जूस ज्यादा आ गया, जैसे येलो जूस इन्होंने बताया, इन्होंने ब्लैक जूस बताया, ठीक है, इन्होंने फैलगम बताया, इन्होंने ब्लड बताया, 4 तरह की इन्होंने बोला कि बॉडी के अंदर सिक्रेशन होती है। तो ये चारों सिक्रेशन में कोई भी एक ज्यादा या कम हो जाता है, कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है तो डिजीज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डिजीज होता है। और उस समय ये भी था फैला हुआ कि भाई अगर किसी का ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है मतलब उसमें ब्लैक जूस बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि अगर, या फिर जिसको गुस्सा बहुत आता है, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उनमें क्या होता है, ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, या फिर जिनको गुस्सा बहुत आता है उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। तो देखा गया कि भाई अगर गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को देखा गया कि भाई गुस्सा आ रहा है लेकिन उनका टेम्परेचर तो नॉर्मल है, गुस्सा आ रहा है लेकिन टेम्परेचर तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेम्परेचर उनका बढ़ गया बॉडी का। फिर उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी चीजें चली, और जब हिपोक्रेटस इस तरह की बातें बोल रहे थे तो सोचो उस समय क्या फैला हुआ था कि भाई भगवान का प्रकोप है, भगवान का प्रकोप है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं, और उन्होंने लोगों को ठीक भी किया, तब जाके धीरे धीरे लोग उन पे विश्वास करने लगे। एंड ही बिकेम द फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने एक दूसरा नजरिया दिया लोगों को। और हिपोक्रेटस का मानना था बच्चे कि ज्यादा बीमारियां आपके रॉन्ग डाइट की वजह से होता है, और ज्यादातर बीमारियां आपके अच्छे डाइट से ठीक हो जाता है। मतलब ज्यादातर बीमारियां किससे होता है, फूड से होता है। आप अच्छा नहीं खाएंगे, आप बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, आप हाइजीन फूड नहीं खाएंगे, ठीक है, आप कोई चीज ज्यादा लेंगे, एसिड वाले फूड ज्यादा लेंगे या कफ वाले फूड ज्यादा लेंगे। आप लोग आयुर्वेदा में सुनते हैं ना, वात पित्त कफ 3 ही चीज होती हैं, तीनों में से कोई भी चीज बढ़ जाती है तो बीमारी होती है। मतलब बिल्कुल सेम वैसा है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज ज्यादा अगर खाने लगेंगे, एक तरह का फूड, बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे, तो आपको ये अंदर बीमारी आएगी। और अगर आपको उसको ठीक करना है तो आपको उसको क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है। तो मोस्टली बीमारियां आपकी किससे शुरू होती हैं, फूड से, और मोस्टली बीमारियां आपकी किससे ठीक होती हैं, फूड से। और फूड में क्या आता है, वाटर भी आपका आता है, समझ गए, ठीक है। तो इन्होंने ये बातें बोली। अब मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ हिपोक्रेटस के बारे में, क्यों बता रही हूँ, है ना, ये तो यहाँ लिखा नहीं है। क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ बच्चे, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनने वाले होंगे, ठीक है, तो आपको हिपोक्रेटस ओथ दिलाई जाएगी, ठीक है, आपको एक हिपोक्रेटस ओथ दिलाई जाएगी बच्चे। हिपोक्रेटस ओथ में आपको ये ओथ लेना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। कोई पेशेंट आपको अपना शरीर सौंपता है, आपको अपना पूरा जीवन सौंप देता है, तो आप उसकी बीमारी को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। मान लो किसी को एड्स वगैरह हो गया, आप दुनिया को नहीं बताने जाओगे ढिंडोरा पीट के, हाँ, तो आप उसकी बीमारी को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। फिर उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। और फिर और उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि गुरु का अगर बच्चा है तो आप उसको फ्री में सर्विस देंगे। फिर और भी चीजें, जैसे जो फिजिशियन है वो कभी भी सर्जन नहीं बनेगा, वो कभी भी सर्जरी नहीं करेगा, ठीक है। फिजिशियन उसमें लिखा हुआ है हिपोक्रेटस ओथ में कि भाई मैं कभी भी अगर मान लो किडनी का स्टोन निकालना है, पथरी की सर्जरी मैं नहीं करूंगा अगर मैं फिजिशियन हूँ, ठीक है। ये काम मैं उन्हीं को सौंपूंगा जो इस काम के लायक है, सर्जन को सौंपूंगा। तो फिजिशियन कभी भी सर्जन का काम नहीं करेगा। और हमको एक किसी को भी हमको ना तो विष देना है, मतलब किसी को भी जहर के बारे में नहीं बताना है। मान लो कोई सुसाइड करना चाहता है, डॉक्टर के पास आया, बताइए कौन सी दवाई खा के मैं मर सकता हूँ, तो आप कभी नहीं बताएंगे, है ना। और उस तरह की बीमारी, उस तरह की दवाइयां जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत लिमिटेड लिखते हैं ना, जैसे नींद की गोलियां वगैरह बहुत लिमिटेड लिखते हैं। यस मैम। तो बच्चे ये सारी चीजें ओथ दिलाई जाती हैं आप लोगों को,
समझ गए? इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ताकि जब वहां पे कभी आपसे पूछा जाए कि हिपोक्रेटस ओथ के बारे में जानते हो, तो आपका हाथ उठना चाहिए, है ना, कि हाँ हम तो जानते हैं क्या होता है। यस। है ना? डॉक्टर बनने से पहले मतलब हिपोक्रेटस के मतलब शपथ लेनी पड़ती है, मतलब शपथ। किसी को समझ में आया इसने क्या बोला? डॉक्टर या फिर कुछ भी बनने से पहले शपथ लेनी पड़ती है। हाँ हाँ, शपथ लेनी पड़ती है। ओके मैम। आप सभी को शपथ दिलाई जाएगी कि आप इस तरह का काम, गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है? यस मैम। चलो, नाउ ये थी अमेजिंग बात जो आपको थोड़ी सी यूनिक है, जो आपको इस चैप्टर में मैम आपको वीडियो स्टक हो रहा है। वीडियो स्टक हो रहा है? मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। चलो, नाउ डिजीज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आ जाते हैं। आपको बच्चे इतनी बात जाननी चाहिए कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है बच्चे? हिपोक्रेटस। ठीक है, मेडिसिन कौन है? हिपोक्रेटस, ठीक है, हिपोक्रेटस। और बच्चे जो ओथ दिलाई जाती है ना, वो जो गॉड हैं, जो ग्रीक के गॉड है ना, अपोलो। अपोलो इज ग्रीक गॉड। अपोलो हॉस्पिटल आपने सुना होगा, ठीक है। अपोलो इज ग्रीक। हाँ, उन्हीं का नाम लेकर के शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, हिपोक्रेटस। एंड मैम आपकी स्क्रीन स्टक है। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना, मैं उसको ठीक कर दूंगी। फादर ऑफ आयुर्वेदा बच्चे आपका कौन हो गया? चरक, ठीक है। फिर आपका कौन आ गए? फादर ऑफ सर्जरी कौन आ गए? सुश्रुता, ठीक है, सुश्रुता, ठीक है, ओके। मैम आपकी वॉइस बहुत धीरे हो गई अब। ओ भैया, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लगा अब इतने दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा। यस, ग्रीक गॉड अपोलो। मैम स्क्रीन भी स्टक हो गई है। नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है भाई, मैं जो लिख रही थी आराम से लिखा रहा था। हम दिख रहा है। डिजीज, नाउ व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या होता है बच्चे? अगर इस वर्ड को अगर आप तोड़ें तो क्या है? डिस प्लस ईज, ठीक है। आपकी ईज में डिस्टरबेंस, ठीक है, डिस्टरबेंस ऑन ईज। आपकी ईज जो है, आराम जो है, उसमें डिस्टरबेंस, ठीक है। चाहे वो मेंटली ईज हो, फिजिकली ईज हो, किसी भी तरह का ईज है, उसमें डिस्टरबेंस इज डिजीज। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। दो तरह का डिजीज होता है बच्चे, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। Okay. तो डिजीज क्या होता है हमने जान लिया। अब सीधे हम इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में नहीं आते हैं, हम देखते हैं कुछ चीजों को। डिजीज का डेफिनेशन हमने देख लिया, क्या होता है? इट इज डिस्टरबेंस ऑफ ईज, ठीक है, ऑफ ईज, ओके। फिर से स्क्रीन स्टक है। यस मैम। क्या बोलूं यार, ऐसा चलेगा तो कैसे होगा? नाउ, डिजीज के एजेंट कौन कौन होते हैं? डिजीज के एजेंट्स मतलब डिजीज को कॉज कराने वाले। डिजीज के एजेंट्स कौन होते हैं? पता है? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, हेलमेंट्स। डिजीज के एजेंट्स हमारे कौन होंगे? सबसे पहले बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में कौन आ जाएगा बच्चे? आपका एनिमल किंगडम आ जाएगा। यस नहीं, यस मैम। आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटिस्टा आ जाएगा, आर्थ्रोपोड्स वगैरह आ जाएंगे, आपका एनिमल किंगडम आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस,
फंगाई, कुछ भी आ जाएगा भाई, है ना। और प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे आपके, हेलमिन्थस आ जाएगा। हाँ पता है, मेरी बातों को सुनो, ये तो अपने आप फिर थोड़ी देर में आ जाता है। हेलमिन्थस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आता है बच्चे हमारा बायोलॉजिकल एजेंट के बाद हमारा क्या आता है, दूसरा न्यूट्रिटिव एजेंट। न्यूट्रिटिव एजेंट मतलब मैम फूड से, जो मैम कंटेमिनेटेड फूड से होते हैं। न्यूट्रिटिव एजेंट में आ जाएगा बच्चे फूड, डाइट आपका। ठीक है, कि आप हाँ बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं, कम तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप कम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन ना। ठीक है, न्यूट्रिटिव एजेंट में आपका डाइट आ जाएगा, और क्या आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स, सभी के सभी क्या आ जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यस मैम। ओके, नाउ ईज क्या होती है? ईज मतलब बच्चे आराम, ईज का मतलब क्या हो गया, आराम हो गया। ठीक है मैम पुअर सैनिटेशन, कंटामिनेटेड वाटर, ये सब न्यूट्रिटिव एजेंट में आएगा ना? नहीं, वो सब इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर आपका आ गया केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या आ सकता है बच्चे, मैम केमिकल, मैम जो पोल्यूशन से, वेरी गुड। यस। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं आपके, वो सभी एलर्जेंस। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स और एलर्जेंस, ये सभी आपके क्या आ जाएंगे, केमिकल। नाउ फिर है बच्चे आपका मैकेनिकल एजेंट। क्या आएगा इसमें, मैकेनिकल एजेंट हो जाता है उससे। मैम ईज मतलब आराम होता है ना? मैकेनिकल एजेंट में Yes, क्या आ ma'am. जाएगा बताओ, कोई फ्रैक्चर हो गया, फिजिकली कोई चीज उसे डिस्टर्ब कर, यस, फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, एक्सीडेंट वगैरह। ठीक है, वो सारी चीजें क्या हो गई बच्चे, आपका मैकेनिकल हो गया। और इसके अलावा क्या होता है बच्चे, जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं। मैम जी, यस मैम। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कॉन्जेनिटल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्टक है, ऑल्सो नोन एज, यस आराम, कॉन्जेनिटल डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका डिजीज इसको क्या बोल सकते हैं, एक बार वापस बता दीजिए मैम, वो आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। यस मैम। किसको बच्चे, कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज। मैम बस 2 मिनट नोट चलो करना था। मैम 1 मिनट फिर से लास्ट स्लाइड दिखाइए। अच्छा लो, यस मैम। जेनिटल मतलब जो जीन्स में हो रही है। हाँ कॉन्जेनिटल डिजीज मतलब आपका भाई जीन में दिक्कत, या मान लो क्रोमोसोम में दिक्कत, कुछ भी जेनेटिक्स। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन अगर हम डिजीज का करें बच्चे, तो 2 तरह का डिजीज है। कौन कौन सा, कॉन्जेनिटल, नहीं कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। ठीक है, कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनिटल क्या है बच्चे, मैम जो जेनेटिकली, ठीक है जेनेटिक है भाई, जो बाय बर्थ होता है। ठीक है ना, बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ। और ये तो भाई हम एक्वायर करते हैं, इस दुनिया में आते ही हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। 2 तरह की डिजीज एक्वायर करते हैं। कौन कौन सी डिजीज बच्चे, कम्युनिकेबल जिसको हम इन्फेक्शन, नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, ओके। कम्युनिकेबल डिजीज बच्चे ये क्या होता है, एक पर्सन से फैलता रहता है। ठीक है, स्प्रेड पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम ठीक है 1 person to another
ठीक है, और ये नॉट ट्रांसमिटेड, नॉट इन्फेक्शस बोल सकते हैं इसको, नॉट इन्फेक्शस। क्या हो गया बच्चे, मैं लिख रही हूँ, नहीं लिख पा रहा मैम स्क्रीन स्टक हो रही है। चलो, नॉन इन्फेक्शस, ठीक है। मुझे नॉन इन्फेक्शस वाले का, जो नॉन कम्युनिकेबल है, उसका कुछ एग्जांपल बताओगे? उसके टाइप्स मैं बताती हूँ, ठीक है। उसके मैम टाइप नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर और एड्स। हाँ, ऑर्गेनिक आ गया। ऑर्गेनिक में बच्चे क्या आ गया आपका, कैंसर आ गया, ठीक है। आपका हार्ट डिजीज आ गया, हार्ट डिजीज आ गया। ऑर्गेनिक मतलब किसी एक ऑर्गन को हुआ है, किसी आपके एक ऑर्गन को हुआ है, और वो क्या हो रहा है, इन्फेक्शस भी नहीं है, आपको खुद को हुआ, हार्ट डिजीज हो गया, ईयर में कोई डिजीज हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, इस तरह की डिजीज जो फैलती नहीं है, वाइटल ऑर्गन्स में हुआ, वो उस तरह की डिजीज को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक डिजीज इसमें बोल रहे हैं। हाँ, किडनी स्टोन हो गया। अच्छा है बच्चे, ये सारी बीमारियां नहीं फैलती, नहीं तो क्या होता, नहीं तो क्या होता मैम हर पर्सन को ही होता है ना। फिर तो भाई हाँ, फिर है डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज बच्चे इसमें आ जाएगा, है ना। अगर आप में विटामिन के की कमी है, आप में विटामिन ए की कमी है, तो ऐसा थोड़ी है कि दोस्त को भी हो जाएगा, है ना, वो कमी दोस्त को दोबारा बताना एक बार आवाज, ओके। एक बार दोबारा बताना। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कि फूड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब फूड में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होना, तो ये तो नहीं फैलता है ना। के दो टाइप, ऑर्गेनिक और डेफिशिएंसी। यस, बेरी स्कर्वी, इस तरह की डिजीज। अलीसा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर हार्मोनल डिजीज, हार्मोनल डिजीज, क्या हार्मोनल डिजीज फैलते हैं किसी में? नो मैम, नहीं ना। नो मैम। हार्मोनल डिजीज कब होंगे, या तो हाइपोसिक्रेशन होगा, या फिर हाइपर सिक्रेशन। हाइपो और हाइपर सिक्रेशन अगर होगा तो क्या होंगे, हार्मोनल डिजीज होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हार्मोनल डिजीज होंगे। फिर है बच्चे, कोई बात नहीं, अगर स्क्रीन स्टक होती है मेरी बात सुनो, वो थोड़ी देर में अपने आप आ जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है बच्चे, एलर्जीज। क्या है, एलर्जीज, ओके। एलर्जीज भी नहीं फैलती है, ओके, एलर्जीज भी नहीं, ओके। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज में बच्चे आपका किस तरह का डिजीज आ जाएगा? मैम जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, कॉमन कोल्ड। कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा। यस, ठीक है, ओके। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले किस तरह के डिजीज पढ़ने वाले हैं बच्चे? इन्फेक्शियस डिजीज ही पढ़ने वाले हैं, ओके। चलो मैम एक बार वो वाली स्क्रीन दिखा दो, वो पूरी स्टक ही ना, तो लास्ट का देख नहीं पाए। हाँ लो, मैम एड्स भी कम्युनिकेबल में आएगा। हाँ, हार्मोनल डिसीज में ये एग्जांपल्स क्या लिखे हैं? हार्मोनल डिजीज नहीं, एग्जांपल्स नहीं लिखे हैं उसमें। मैंने ये बताया है कि हाइपोसिक्रेशन से अगर कम सिक्रेट हुआ या ज्यादा सिक्रेट हुआ बच्चे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हार्मोनल डिजीज हो जाएगा। अगर हार्मोन बैलेंस वे में सिक्रेट होते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा है, ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो क्या होगा, हार्मोनल डिजीज कॉज करेगा। मैम माइक ऑफ आपका। हाँ चलो, now common disease in humans, common disease in humans, the disease causing microorganism, the disease causing microorganism like bacteria, फिर से stuck है, very good, the disease causing microorganism like bacteria, virus, fungus, protozoa, helminthes are called pathogens। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये जो डिजीज होते हैं, जनरली इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं बच्चे? पैथोजेंस। पैथोजेन का मतलब क्या है? पैथो का मतलब होता है बच्चे डिजीज, पैथो का मतलब डिजीज, और जेन का मतलब जेनरेटिंग, जनरेटेड, ठीक है। तो ये डिजीज जेनरेटिंग ऑर्गेनिज्म है,
कौन से ऑर्गेनिज्म है? डिजीज जनरेटिंग ऑर्गेनिज्म। आप पैथोलॉजी जाते हो ना, पैथोलॉजी? यस मैम। है ना? तो भाई वो पैथो का मतलब क्या होता है? डिजीज। समझ गए? पैथो का मतलब क्या होता है? डिजीज। सो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। कौन कौन? बैक्टीरिया, वायरस, बट नॉट ऑल द बैक्टीरिया, नॉट ऑल द फंगस, नॉट ऑल द प्रोटोजोआ। सभी के सभी डिजीज कॉज नहीं करते। कुछ यूजफुल भी तो होते हैं ना, कुछ यूजफुल भी होते हैं। एंड यू नो योर बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, जितने सेल नहीं है उससे 9 गुना ज्यादा आपके शरीर में क्या है बच्चे? माइक्रो बैक्टीरिया। The pathogen can enter the body by various means and multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. ठीक है, ये एंटर कर जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आपके वाइटल एक्टिविटीज को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज, चलो मुझे इसकी ट्रिक बताओ, क्या बताई है मैंने? टकली ने टूटी प्लेट दे दी। यस, टकली ने टूटी प्लेट दे दी, है ना? चलो वेरी गुड बच्चे। सबसे पहले ये जो डिजीज है वो कौन है? टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में पढ़ते हैं। और टाइफाइड का मैंने एजेंट भी आपको याद कराया है। ट्राई करेंगे क्या? सैलॉन फिश, है ना? ट्राई करेंगे क्या? पीछे वाले पेज पे ही है सैलॉन फिश। अच्छा, ट्राई करेंगे क्या? सैलॉन फिश। क्या ट्राई करेंगे बच्चे? सैलॉन फिश ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। टकली ने टूटी प्लेट दे दी। ओके, और इसका पॉजिटिव एजेंट भी मैंने याद करा दिया है, टाइफाइड। टाइफाइड को कौन कॉज करता है बच्चे? सैल्मोनेला टाइफी। टाइफी देख करके समझ जाना। अगर मान लो टाइफी नहीं लिखा है तो आपको क्या याद रखना है? सैल्मन फिश। ठीक है, ट्राई करेंगे सैल्मन फिश। ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो बीमारी है बच्चे ये कैसे फैलती है? इट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके जो पैथोजेन है सैल्मोनेला टाइफी कहाँ चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, थ्रू फूड एंड वाटर। जो गलत कॉन्टामिनेटेड फूड आप खाते हो, गोलगप्पे खा रहे हो बाहर में, या मान लो जो गोलगप्पे बना रहा है उसको टाइफाइड है। ओके, या फिर जिसने घर से आलू वालू मैश करके भेजा था उसको टाइफाइड होगा। जिसने उसकी पूड़ियां बनाई होंगी उसको टाइफाइड होगा। मतलब कुछ भी बच्चे, हाँ, तो किसी भी तरीके से अगर आपके फूड एंड वाटर में आ जाते हैं, फूड एंड वाटर में आ गया, टाइफाइड कम्युनिकेबल है। सैली का माइकॉन है। ठीक है, फूड एंड वाटर में आ गया, देन इट माइग्रेट्स टू क्या? मैम टाइफाइड कम्युनिकेबल है ना? ठीक है, सो इट एंटर्स स्मॉल। देखते हो टाइफाइड होता है तो सबको फैलते जाता है, आसपास सबको टाइफाइड होगा। ठीक है, सो फूड एंड वाटर के थ्रू हो जाएगा, माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन वाया ब्लड। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखो बच्चे, क्वेश्चन आपका आएगा कि पैथोजेन कौन है, पैथोजेन कौन है, फिर आपके सिम्टम्स पे क्वेश्चन आएगा, और एकाक जो टेस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? बहुत ही हाई फीवर होता है, बहुत ही हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एंड जो सबसे रिमार्केबल है जिसपे क्वेश्चन आएगा, देखो फीवर, स्टमक पेन तो बहुत सारी डिजीज में होता है ना, बहुत सारी डिजीज में होता है, तो इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। इनसे क्वेश्चन आएगा तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे ना। मेन जो क्वेश्चन आएगा किससे आएगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन किसमें होता है? एपेटाइट का मतलब भूख। एपेटाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? भूख। भूख कम लगेगी। ठीक है, और इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब जो इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल्स हो जाना। इंटेस्टाइन परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल हो जाना, तब इससे क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तब इससे क्या हो जाएगा बच्चे? डेथ हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? डेथ हो जाएगी। और ये सबसे पहले बच्चे ये टाइफाइड देखा गया था। एक लेडी थी मैरी मेलन। हाँ, मैरी मेलन, जिसे टाइफाइड मैरी कहते थे। यस, टाइफाइड मैरी कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे मैरी मेलन जो है, मेलन से याद रखना तरबूज है ना, हाँ तरबूज वगैरह, तो मैरी मेलन नाम था उनका, या एम स्क्वायर याद रखो, एम स्क्वायर।
तो ये क्या थी, कुक थी, और इनको टाइफाइड हो रखा था, इन्होंने खाना बनाया था सबके लिए, और सभी के सभी क्या हो गए थे, बल्क में, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सब क्या हो गए थे बच्चे, बीमार हो गए थे। ठीक है, जितने लोग खाना खाए थे सभी के सभी क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे। इसके लिए टेस्ट कौन सी इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट। ठीक है, टाइफाइड का जो टेस्ट होता है दैट इज विडाल टेस्ट। तो आपको जो जो मैं मार्क कर रही हूँ उतना ही याद रखना है, उतना ही याद रखना है। ये किसको कॉज अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो जहां जहां मैंने डब्बा बना दिया वो आपको याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज लिखोगे, उसके नीचे टाइफाइड लिखोगे, टाइफाइड के सामने क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है, नोट्स ऐसे बनाने हैं। टाइफाइड लिखा, टाइफाइड के नीचे क्या लिखोगे, सैल्मोनेला टाइफी, फिर क्या लिखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फिर क्या लिखना है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मैरीमेलन और विडाल टेस्ट, ऐसे लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, पूरा पूरा लाइन नहीं लिखना है। मैम मतलब Now, बॉक्स में लिखा है बस वही लिखना है। हाँ, जिसको मैं स्क्वायर कर रही हूँ ना, बस उसी को लिखना है आपको। मैम एनसीईआरटी में मैम एक लाइन दे रखी है, एड्स आर फैटल। फैटल का मतलब क्या मैम, एड्स फैटल होते हैं? जानलेवा। हाँ, जानलेवा क्यों नहीं होते हैं भाई, एड्स में तो तुरंत मर जाता ना आदमी। ठीक है, नाउ न्यूमोनिया। निमोनिया क्या होता है बच्चे, इस बीमारी में जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। एल्वियोलाई में क्या भर जाता है बच्चे, फ्लूइड भर जाता है। पूरा का पूरा एल्वियोलाई है, उसमें क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नेल्स क्या हो जाएंगे, नेल्स पे लग जाएगा क्या, नेल पेंट। नेल्स पे लग जाएगा क्या, ब्लू कलर का नेल पेंट। नेल्स क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, और लिप्स भी क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। लिप्स, ठीक है, लिप्स एंड फिंगर नेल्स कैसे हो जाएंगे बच्चे, टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। तो अगर आपको हल्का भी लगता है, सर्दी खांसी कफ वगैरह है, और लग रहा है कि ग्रेइश है यहाँ पे, और लिप्स ग्रे हो रहे हैं, ब्लूइश हो रहे हैं, इट मीन्स की निमोनिया है, इट मीन्स की निमोनिया है। सांप ने काट लिया, सांप काटेगा तो ये सब नहीं होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और हेडेक। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, इन सब से क्वेश्चन नहीं आएगा। किससे आएगा बच्चे, जो मैंने आपका उसको स्क्वायर किया है। ठीक है, नाउ सांप काटेगा तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी या फिर दिमाग में बंद हो जाएगा दिमाग? डाउट है भाई, सांप काटेगा तो वो आपके सीएनएस पे भी अफेक्ट करता है और आपके ब्लड पे भी अफेक्ट करता है। सांप का हार्ट और ब्रेन पे अफेक्ट करता है बस। न्यूरल सिस्टम जो होता है ना मैम, उसे पूरा वो डैमेज कर देता है धीरे धीरे। दोनों तरह से वो अफेक्ट करता है, और हर सांप का अलग अलग विष होता है ना, तो अलग अलग तरीके से वो एक्ट करते हैं। निमोनिया का पैथोजन कौन है बच्चे, स्ट्रेप्टोकोकस। मैम ये डिस्टरबेंस होता आ रहा है किसी के माइक से, किसी के माइक से ना भाई, माइक मत ऑन करो उस तरह से, मतलब स्पीकर ऑन कर रखा है ना, इसीलिए इनको। क्यों नीले हो जाते हैं, इसलिए नीले हो जाते हैं क्योंकि भाई ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, यहाँ पूरा फ्लूइड भर गया है, ऑक्सीजन और CO2 का लेना देना नहीं हो पा रहा है। आपकी बॉडी में CO2 ज्यादा है और जो ऑक्सीजन है वो आ नहीं पा रहा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा पूरे बॉडी में, तो नेल्स बेड और सब कुछ जो लिप्स वगैरह हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होता है ना, वहां दिखने लगता है, उसका कलर थोड़ा अलग होता है, तो वो बिल्कुल दिखने लगते हैं ब्लूइश कलर के। ठीक है, फिर है आपका, ये किसको अफेक्ट करता है, लंग के एल्वियोलाई को, लंग के एल्वियोलाई को अफेक्ट करता है। निमोनिया के जो एजेंट हैं आपको याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस और हीमोफिलस भी कभी कभी आ जाता है, हीमोफिलस। ठीक है, नाउ ये किसको अफेक्ट करेगा, लंग की एल्वियोलाई को, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स। मान लो किसी को ऑलरेडी हो रखा है निमोनिया, किसी को निमोनिया हो रखा है ना, और उसने कस के छींक दिया तो बस हो गया फिर। हाँ, शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। नाउ
कॉमन अदर बैक्टीरियल डिजीज आपके कौन कौन से हैं बच्चे? डिसेंट्री है, प्लेग है। प्लेग से आपको क्वेश्चन आता है। प्लेग क्या है बच्चे? ब्लैक डेथ है। प्लेग इज ब्लैक डेथ डिजीज। ब्लैक डेथ इसको इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बॉडी में चकत्ते पड़ जाते हैं, बिल्कुल चकत्ते पड़ जाते हैं, आरबीसी कम हो जाता है, और वो पहले रेड कलर का आपको चकत्ते देखने को मिलेंगे, स्पॉट्स बॉडी पे और स्पॉट्स, ठीक है, और उसके बाद वो कैसे हो जाएंगे, पूरे ब्लैक कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। एंड इसमें मैम ये होता क्यों है? मोटा सा हो जाता है, वैसे होता है क्या? मैम इसमें बचने का कोई चांस नहीं है क्या? बता रही हूँ भाई। प्लेग अब तो इन सब के वैक्सीन वगैरह आने लगे हैं ना, अब इन सब के वैक्सीन आने लगे हैं। पहले भाई 1346 से 51 तक आपको प्लेग को लेकर के बहुत सारे, प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। यूरोप में ये फैला हुआ था। जब ये फैला था ना, रैट जो है ना, रैट पे जो पैथोजन बैठता है, रैट पे पैथोजन बैठता, बताओ कौन है कॉजेटिव एजेंट इसका? मैम रैट चूहे ही होते हैं। हाँ, प्लेग का मैंने बताया भाई, आज ही याद करवाया। प्लेग का कौन है? यारसीनिया। रैट की डेथ हो जाती तब बैठते हैं उसके ऊपर ना। यारसीनिया बच्चे, यारसीनिया, ठीक है, ठीक है, यारसीनिया। तो इनकी वजह से ये रैट के ऊपर रहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये रैट के ऊपर होते हैं, और इसी की वजह से, रैट की वजह से ही इंसानों में फैलती है। रैट मान लो खाने के पास चले गए, एनी हाउ किसी भी तरह से रैट और इंसान का कांटेक्ट हुआ, मान लो वो चावल के उसमें चले गए, ठीक है, चावल के जो वो होते हैं ना स्टोर हाउस, ठीक है, उसमें चले गए, तो उस तरह से ये जो है बीमारी फैल जाती है। ओके मैम प्लेग ना? हाँ, प्लेग। ये यूरोप में बच्चे, इसको याद रखना है कि इसको ब्लैक डेथ बोलते हैं, और यूरोप में इसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी। और इसी के बाद से जो क्वारंटीन वर्ड जो आया है ना, क्वारंटीन, सबसे पहले जो क्वारंटीन वाली चीजें हुई थी वो प्लेग के बाद से ही। मैम पता है जब प्लेग फैला था ना मैम, उसी वक्त न्यूटन ने बहुत सारे लॉज दिए थे। वो घर में बैठे थे तो वो सोचते रहते थे, मैंने पढ़ा था इसकी कहानी। वाओ, वेरी गुड, ठीक है। और मैम यूरोप में मैम चूहे ज्यादा होंगे ना? क्या? यूरोप में चूहे ज्यादा होंगे? मतलब हर जगह चूहे होते हैं भाई, हर जगह चूहे होते हैं, ऐसा थोड़ी कि यूरोप में चूहे ज्यादा होंगे। मतलब अच्छा सेंस निकालते हो आप लोग। चलो मैम एक ना मैं शॉर्ट्स देख रही थी, तो ऐसे ही ना एक वीडियो आई थी कि एक लड़की चूहे खा रही थी, तो मैम कोई नहीं खाता चूहे, वो ऐसे ही। मैम ऐसी शॉर्ट मैंने देखी थी, ऐसी बहुत अजीब सी। अब हम सीधे आ जाते हैं किसमें? आपका वायरल डिजीज में। वायरल डिजीज में बच्चे कॉमन कोल्ड आपको पढ़ना है। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। लेकिन जब भी कॉमन कोल्ड होता है तो लोग क्या खा लेते हैं? एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना। कॉमन कोल्ड होते ही बच्चे क्या खा लेते हैं? सभी एंटीबायोटिक्स खाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या एंटीबायोटिक्स वर्क करेगा कॉमन कोल्ड पे? नो मैम। वायरल खाएंगे तो काम करेगा, है ना, क्योंकि दोनों का भाई पाथ अलग होता है, ना। हाँ, बैक्टीरियल पाथ अलग होता है। एंटीबायोटिक्स क्या करता है? उनके जो बैक्टीरिया के जो पाथ है उसको ब्लॉक कर देता है, लेकिन इसका तो भाई पाथ अलग होता है। तो आपको क्या लेना चाहिए? एंटीवायरल आपको इंजेक्शन, टैबलेट्स, या फिर बहुत सारे आयुर्वेदा में आते हैं एंटीवायरल लीव्स वगैरह जो आते हैं, वो आप ले सकते हो, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। किससे? अरे भैया किससे? यहाँ दवाई की बातें नहीं कर रहे हैं। कॉम्बिफ्लेन से होता है, जिथ्रोमाइसिन से होता है, ये सब नहीं पढ़ रहे अभी हम, ठीक है। चलो, वो देखो, वो थोड़े आपके किसी सिम्टम को बंद रखता है बच्चे, वो आपके डिजीज को क्योर नहीं करता, किसी सिम्टम को कम कर देता है। कोई सिम्टम आपका है, मान लो हेडेक वगैरह हो रहा है, तो उसको कम कर देगा, दबा देता है। इट इनफैक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये लंग्स को नहीं अफेक्ट करेगा, सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को
इन्फेक्ट करता है। तो समझ जाओ, अगर मान लो अंदर तक सर्दी नहीं है, लंग्स तक सर्दी नहीं है, इसका मतलब आपको क्या हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है। थोड़ा समझो, ठीक है। अगर आपको अंदर तक सर्दी नहीं फील हो रही है, लंग्स तक सर्दी नहीं फील हो रही है, अंदर कफ जैसा नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है बच्चे, कॉमन कोल्ड है, सिर्फ इतने दूर में फील हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैसेज एंड आपको नोज में ज्यादा फील हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होगा भाई, कोई भी खांस देगा, छींक देगा तो हो जाएगा, है ना। थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी दोस्त ने क्या किया, छीका, है ना, यूं ऐसे छीका, फिर यूं पोछा और ऐसे उसी हाथ से लिखने लगा, फिर आपने उसका पेन मांग लिया, भाई पेन देना, फिर आपने जैसे उसका पेन मांगा और फिर आपने यूं नोट छुआ, उसके बाद वो बीमारी आपको हो गई, है ना। कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट से, पेन से, बुक से, कप से, डोर नॉब से, है ना, इन सारी चीजों से होता है। भाई ऐसे ही करते ना बच्चे, ऐसे ही करते, यूं ये बोलता है कि यूं कर लिया। कंप्यूटर एसेसरीज, और खासकर आजकल मोबाइल से तो बहुत सारी डिजीज फैलती हैं, मोबाइल से, यूं किया, फिर मोबाइल देखने लगे, यूं किया, है ना यूं कर लिया, फिर मोबाइल देखने लगे। चलो, सो थोड़ा ध्यान दिया करो, है ना। सिम्टम्स क्या क्या है, नेसल कंजेशन होगा, सांस लेने में दिक्कत, डिस्चार्ज होगा, ओके, नोजी आएगा, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, गले में खिसखिस, चाय पीने का मन करेगा, फिर कफ होगा, हॉर्सनेस, गला खराब होगा, टायर्डनेस होगा, ठीक है। 3 से 7 दिन में ये चला जाता है, 3 से 7 दिन में ये चला जाता है। मैम मुझे हो रहा है कोल्ड, हाँ मैम, वो जो प्लेग के आगे पीछे 2 डाइजेस्ट थी वो नहीं पढ़नी, उसका मतलब नहीं बताया आपने। हाँ, नहीं, उसको ज्यादा डिटेल उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो, ओके। नाउ प्रोटोजोअल डिजीज में आपको क्या पढ़ना है बच्चे, मलेरिया पढ़ना है आपको, मलेरिया पढ़ना है, ओके। 3 टाइप्स होते हैं। हाँ, मलेरिया पढ़ना है बच्चे आपको। और इसमें मलेरिया क्यों कॉज होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है, और इसका होस्ट कौन होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमको क्या पढ़ना है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ना है। इसको हम क्या पढ़ना है बच्चे, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ना है। लेकिन इससे पहले मैं एनसीईआरटी इसकी ओपन करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग दैट मैनी कंटेंट्स आर नॉट गिवन, बहुत सारा नहीं है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में दे रखा है, बहुत ज्यादा शॉर्ट में दे रखा है। सो मैं एनसीईआरटी ओपन कर रही हूँ, ठीक है बच्चे। मैम ये हार्ड कॉपी थी क्या बच्चे, मैम, ये किस चीज से, मतलब ये मैम कौन से वाले नोट्स है? कौन से वाले नोट्स हैं, एनसीईआरटी अवंती के नोट्स हैं। चलो मैं तुरंत आपका एनसीईआरटी खोल रही हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे फटाक से, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारा कंटेंट नहीं है। चलो, नाउ इट्स ओपन। हाँ, बहुत कोल्ड होता है बच्चे, जिसको जिसको बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी है आप में, स्पेशली विटामिन सी कम होगा। तो विटामिन सी कम होगा तो बच्चे विटामिन सी बहुत खाओ। यस मैम, मेरी मम्मी को कंटिन्यूअसली जुकाम रहता है। हाँ, तो इसका मतलब विटामिन सी, देखो इम्यूनिटी बनती विटामिन सी से, व्हाइट कलर फूड से, इन सारी चीजों से। तो विटामिन सी अच्छे मात्रा में लो। जैसे ही कॉमन कोल्ड होता है तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन सी की दवाइयाँ। और साथ में जिंक ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। और आपको सुबह उठते ही लेमन जो है स्क्वीज करके विथ हनी, ल्यूकवार्म वाटर के साथ, ये हेल्प करता है। मैम मुझे तो कभी कभी अचानक से हो जाता है, मैं बहुत सही रहती हूँ, फिर अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, कफ हो जाता है, कोल्ड। हम सारे एक साथ हाँ, बोल रहे हैं। देखो
नहीं नहीं, देखो इसका ना बहुत सारा मल्टीपल रीजन है। एक तो आप जहाँ रहते हो वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, दूसरा पॉलन ग्रेन्स भी हैं, और उसके अलावा बच्चे आपको अगर सर्दी बार बार हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही है, इट मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है। इम्यून सिस्टम पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वर्क करो, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करो, शरीर को थोड़ा गर्म रखो। अगर शरीर ठंडा रहता है आपका, जल्दी जल्दी कोल्ड हो रहा है, इसका मतलब शरीर अंदर से ठंडा रहता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज करो और अपने इंटेस्टाइन को क्लीन रखो। देखो सर्दी अगर होती है ना, तो इसका एक रीजन ये भी है, खासकर जिनको म्यूकस होता है, बहुत ज्यादा नेसल डिस्चार्ज होता है, इट मीन्स कि आपका इंटेस्टाइन भी सही नहीं है। तो इंटेस्टाइन को सही रखो, समझ गए? अच्छा खान पान रखो। मैम इंटेस्टाइन से सारी बीमारी से भी पढ़ा सकते हो। खत्म हो जाती है। और आपको जो है जैसे सर्दी हो तो थोड़ा सा अजवाइन हल्का लेने से भी आराम मिलता है बच्चे। होते हैं उनके लिए खुशबू भी सूंघ लेना तो उससे भी काफी असर पड़ जाता है। चलो ठीक है। ओ भैया आप लोग मुझसे यहाँ पे क्या ये पूछ रहे हो? हाँ, नुस्खे पूछ रहे हो? पढ़ाई करो। हाँ ठीक है बच्चे। देखो मैंने आपको आप लोगों को ये बताया, ब्लैक बाइल के बारे में बताया, हिपोक्रेटस के बारे में बताया। यहाँ सिर्फ ब्लैक बाइल दिया हुआ है। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि हिपोक्रेटस ने 4 तरह के लिक्विड्स के बारे में बताया था, ठीक है? येलो, ब्लैक, फिर ब्लड और फिर फैलम। ये 4 तरह की चीजें बॉडी से सिक्रेट होती है। कोई भी डिसबैलेंस होता है तो वो क्या हो जाता है बच्चे? बीमार हो जाता है बंदा, ठीक है? इट वाज थॉट दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग विथ हॉट पर्सनालिटी। जिसके पास ब्लैक बाइल ज्यादा होगा वो क्या होगा? हॉट पर्सनालिटी, मतलब उसको फीवर होगा और वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा, ठीक है? तो इस तरह की बातें बोली गई। ज्यादा टेम्परेचर, उस पहले क्या होता था कि अगर टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब कि बीमारी हो गई, इसका मतलब भगवान का प्रकोप आ गया। हर चीज को टेम्परेचर से रिलेट किया जाता था, हर चीज को टेम्परेचर से रिलेट किया जाता था, ठीक है? ओके, आगे मैम एक बार वो 4 कलर दोबारा बोल दो, येलो ब्लैक ब्लड के बाद। अरे वो सब नहीं आएगा, मैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। वो 4 फ्लूइड है आपका, येलो, ब्लैक, ब्लड एंड फैलम, ठीक है? मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही बताया है। ओके, तो भाई डिजीज ठीक कैसे होती हैं? डिजीज ठीक कैसे होती हैं? डिजीज ठीक करने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, मेंटली फिट रहना है, ज्यादा किसी की बातों को दिमाग से नहीं लगाना है, मन से नहीं लगाना है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैम ने बोला है मन से नहीं लगाना है तो मैम ने बोला है होमवर्क करने तो होमवर्क नहीं करेंगे। मतलब अच्छी बातों को मन से लगाना है, खराब बातों को मन से नहीं लगाना है, ठीक है? और इसके अलावा आपको अपना जो है हाइजीन मेंटेन रखना है, घर में भी और बाहर भी हाइजीन मेंटेन रखना है, ठीक है? चलो, हेल्थ क्या होता है हमने पढ़ लिया, डिजीज क्या होता है हमने पढ़ लिया। डिजीज में क्या होते हैं बच्चे? साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स बस क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। पता नहीं चलता सिम्टम्स से कि कौन सी बीमारी है, लेकिन साइंस से क्या होता है? पता चलता है कि कौन सी बीमारी है। डिजीज आपको कभी नहीं, सिम्टम आपको नहीं बताएगा कौन सी बीमारी है, ठीक है? और साइन आपको बताएगा कि कौन सी बीमारी है, ठीक है? और सिम्टम आपको जो जैसे मान लो हेडेक वगैरह हो गया, हेडेक हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा, ये सिम्टम्स हैं, पता नहीं चलेगा कि इससे कौन सी, लेकिन साइन से पता चल, क्लियर साइन। अगर कोई बोल दे कि ये साइन है इस डिजीज का, इसका मतलब कि उससे पता चल गया कि वो डिजीज होगी। समझ गए? साइन एंड सिम्टम्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आएगा नहीं, लेकिन चूंकि आपका क्लास 9th में भी था तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, 9th या 10th में था, ठीक है? उसके बाद डिजीज आपका इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस 2 तरह का डिजीज होता है। डिजीज इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले, नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं फैले, ठीक है? इसके बाद कॉमन डिजीज इन ह्यूमन हम पढ़ रहे थे। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआन, हेलमिंथस, ये सभी कॉज करते हैं डिजीज ह्यूमंस में। इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। मैंने बताया पैथोजेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है? पैथोजेंस क्यों बोलते हैं ये मैंने बता दिया आप लोगों को। और इसके बाद बच्चे क्या दिया है? एक लाइन दी हुई है, मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेन। जो जनरली जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। भाई पैरासाइट्स तो पैथोजेंस ही होंगे ना। पैरासाइट, पैरा मतलब अदर, साइट मतलब जगह, जो किसी दूसरे की जगह पे आके रहे और उसका न्यूट्रिशन ले, वो क्या होते हैं? पैरासाइट। कुछ दोस्त होते हैं ना, कुछ दोस्त होते हैं टॉक्सिक दोस्त,
आप ही का सब कुछ खाएंगे, आप ही के घर में रहेंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं, दीज आर पैरासाइट्स, है ना। सो वैसे ही पैरासाइट्स होते हैं हमारे आसपास जो क्या करते हैं, हमको हार्म करते हैं, ठीक है। और आपका जो अभी का जो सबसे बड़ा पैरासाइट है वो कौन है बच्चे, वो कौन है बताओ? शॉर्ट्स, कोरोना। शॉर्ट्स, है ना। ये क्या है मैम? मैम ये क्या है? अरे यूट्यूब के शॉर्ट्स या फिर वो रील्स जो आप देखते हैं इंस्टा के, जो ओके मैम। रील्स स्क्रॉल करने वाला, ठीक है। अरे चलो, मैम। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, ठीक है। ये अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। हाँ, पैथोजेन क्या करते हैं, जो पैरासाइट्स क्या करते हैं बच्चे, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और आपका खून चूसते हैं। ओके मैम पैरा मतलब क्या होता है? क्या? पैरासाइट। पैरा का मतलब हो गया अदर। पैरा का मतलब क्या हो गया? अदर। और साइट का मतलब जगह, दूसरे की जगह पे रहने वाले। या तो ये ऊपर रहेंगे या तो ये अंदर रहेंगे, शरीर के अंदर रहेंगे, ठीक है। नाउ सैल्मोनेला टाइफी से क्या होता है बच्चे? टाइफाइड होता है। इसका क्या क्या सिम्टम है ये हमने पढ़ लिया। ओके, नाउ फिर हमने पढ़ा कि विडाल टेस्ट इसके लिए है, किसकी वजह से हुआ था? मैरी मैलन, ठीक है, मैरी मैलन, ठीक है। मस्क मैलन नहीं, मैरी मैलन की वजह से हुआ था, जिसको हम टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं। ना बैक्टीरिया निमोनिया किससे होता है बच्चे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसमें क्या होता है, जो लंग्स हैं वो क्या हो जाते हैं? लंग्स क्या हो जाते हैं बच्चे? इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पूरा फ्लूइड भर जाता है, तो ठंड लगेगा, फीवर आएगा, कफ होगा, हेडेक होगा, और फिर जो फिंगर नेल्स हैं वो ग्रे और ब्लूइश हो जाते हैं। किसकी वजह से होता है भाई? इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है, इनकी वजह से होता है। और फिर इसके अलावा आपका डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये सब अलग डिजीज हैं जो कि किसमें होते हैं? ह्यूमन बींग्स में होते हैं, ठीक है। नाउ मैनी, आपको क्वेश्चन क्या आएगा देखो इस तरह से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैक्टीरियल डिजीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज। तो आपको बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट पता होनी चाहिए, बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वायरस, वायरस की मैंने ट्रिक क्या बताई थी वायरल डिजीज की? मैम हमें चाहत से देखो रुबेला रानी जी। हाँ, हमें चाहत से देखो रुबीला रानी जी। क्यों? क्योंकि हमें हो गया है वायरल, है ना, ठीक है। सो बच्चे, राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस होता है, जिससे भाई क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है, 3 से 7 दिन तक कॉमन कोल्ड होता है। कॉमन कोल्ड के हमने देख लिए सिम्टम्स वगैरह क्या क्या होते हैं। क्यों होता है? आपके दोस्तों की वजह से आपको हो जाता है, या आपकी वजह से आपके दोस्तों को हो जाता है ना। यूं नाक साफ करके हैंकी नहीं यूज करोगे तो हो जाएगा, फिर और क्या, छींक दोगे खुले में तो हो जाएगा। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स के द्वारा भी होता है। कौन है बच्चे? मलेरिया, मलेरिया की बात हम कर रहे हैं। क्या है? प्लास्मोडियम। मलेरिया तो भाई क्या है? कैरियर है, ठीक है। मलेरिया क्या, सॉरी मलेरिया कैरियर है, मैं क्या बोल रही हूँ। मलेरिया जो है बीमारी है बच्चे, इसमें मॉस्किटो क्या होता है? कैरियर होता है। मॉस्किटो क्या होता है बच्चे? कैरियर होता है। ओके, एक्चुअली ये होता किसकी वजह से है? प्लास्मोडियम। किसकी वजह से होता है? प्लास्मोडियम एक टाइनी प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोआ पढ़े थे बच्चे, जो कि ना तो प्लांट होते हैं ना ही एनिमल होते हैं, ठीक है, जो कि ना तो प्लांट होते हैं ना ही एनिमल होते हैं, लिंक होते हैं बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। हाँ, प्रोटिस्टा में सबसे लास्ट में आपके आते हैं प्रोटोजोअन। प्रोटिस्टा की जो है, प्रोटिस्टा जब हम पढ़ते हैं 4 तरीके के होते थे। हाँ, प्रोटिस्टा में बच्चे सबसे लास्ट में आते हैं आपके प्रोटोजोअन्स आते हैं, जिसमें आपको प्लास्मोडियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्लास्मोडियम एक तरह का क्या है? स्पोरोजोअन है, स्पोरोजोअन है, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज, प्लास्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? वाइवेक्स, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम मलेरिया एंड प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम। 3 तरह के आपके कौन है? प्लास्मोडियम के स्पीसीज हैं, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपैरम, ठीक है। अब ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मतलब जो मलेरिया जो कॉज होती है और जिससे डेथ भी हो जाती है, फैटल होता है, वो कौन है? फैल्सीपैरम। अगर फैल्सीपैरम प्लास्मोडियम है तो उससे क्या हो जाता है बच्चे? मलेरिया हो जाता है।
देखो जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटो से मलेरिया नहीं होता है मेनली। मॉस्किटोज क्या है बच्चे? कैरियर हैं। उन्होंने तो खुद ही क्या पकड़ लिया गलती से, प्लाज्मोडियम को पकड़ लिया, ठीक है। और क्या सारे मॉस्किटोज मलेरिया फैलाते हैं? नो मैम। नहीं ना, सारे मॉस्किटो मलेरिया नहीं फैलाते हैं। कौन से मॉस्किटो मलेरिया फैलाते हैं बच्चे? एनोफिलीज। एनोफिलीज। और एनोफिलीज में भी कौन? सिर्फ और सिर्फ फीमेल। ठीक है, एनोफिलीज में भी कौन? सिर्फ और सिर्फ फीमेल। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको मच्छर ने काटा और मलेरिया हो गया। अगर ऐसा होता कि सभी कैरी करते, तब तो भाई जब जब मच्छर काटता तब तो दिक्कत हो जाती, है ना। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही सिर्फ कॉज करते हैं क्या? आपका मलेरिया, ठीक है। तो मॉस्किटो कहाँ से लेता होगा प्लाज्मोडियम, फिर कैरी कहाँ से करता भाई होगा? गंदी जगह से, पॉटी से, डैम्प जगह से। पैरासाइट्स ये कहाँ होते हैं? प्रोटिस्टा वगैरह कहाँ होते हैं? डैम्प वैम्प जगह पे होते हैं ना, मोनेरा के बाद। हाँ, तो भाई ये वहां पे गंदी स्वैम्पी जगह से, कहीं भी नाले वाले हैं, ठीक, या फिर मान लो जिसको मलेरिया है, फिर पोटी कर रखा है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे करके बच्चे ये क्या लेते हैं, और उसकी फीसेस में तो नहीं, उसके ब्लड से, ठीक है, उसके ब्लड से लेता है। साफ पानी में भी तो मैम वो मच्छर जो होते हैं वो ऐसे कैरियर होते हैं ना, जैसे डेंगू के साफ पानी में, ठीक है, ये गंदे पानी में। सो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है ये इसको फैलाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत कम चांसेस होता है कि अगर आपको बहुत सारे मच्छर ने काटा तो एक मॉस्किटो क्या होगी? एनोफिलीज, वो भी फीमेल। तो भाई कुड़ियां ही डंक मारती है ना, कुड़ियां ही डंक मारती है। मॉस्किटोज आर वेजिटेरियन। यू मस्ट नो कि मॉस्किटोज क्या होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं। और सिर्फ जो फीमेल होती है ना, उनको अपने एग को नरिशमेंट देने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? खून की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो कुड़ियां ही डंक मारती हैं और कुड़ियां ही क्या करती हैं? फैलाती हैं बीमारी। मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, इंसानों की नहीं। So let us take a glance of life cycle of the plasmodium. Plasmodium enters the human as a sporozoite. कैसे एंटर करता है? एज अ स्पोरोजोइट। बच्चे ये इसका पूरा जो लाइफ साइकिल है ना, ये हम कल पढ़ेंगे। पूरा लाइफ साइकिल अच्छे तरीके से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं अभी आधा अधूरा बताऊं और फिर क्लास खत्म हो जाएगी 2-3 मिनट में, तो कोई मतलब नहीं है। मैम आप एनसीईआरटी से भी पढ़ा सकते हो ना परमानेंट? नहीं, मैं एनसीईआरटी से परमानेंट नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें फिर मुझे लिखनी पड़ती है, तो आपका नोट्स नहीं बन पाएगा बच्चे। आपको एक अच्छा खासा नोट्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने कल की बात इसलिए बोली है क्योंकि मैं इसका जो है कल मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है। तो छुट्टी है।